आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नए दिन में नए प्रचार के साथ आप सबों के सामने एक और बार खड़े रहने का एक सुनहरा मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब अपने अपने स्थान पर सुरक्षित हो, मैं विश्वास करता हूँ। निरंतर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज परमेश्वर ने जो मेरे मन में दिया हुआ बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सभी प्रार्थना के साथ बैठिए ताकि परमेश्वर बहुत आयत रूप से आपको आशीषित करे। उसके लिए एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि पहला यूहन्ना उसका 1 का 5 से 7 है। पहला यूहन्ना 1 उसका 5 से लेकर 7 वचन। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाता हूँ वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब हमारी आत्मिक जीवन में एक युद्ध का सामना करते हैं। युद्ध का सामना मतलब ये नहीं कि तलवार आपने उठा लिया या कोई गन उठा लिया। आजकल पबजी बहुत फेमस है और हमारे नौजवानों के बीच में पबजी आप देर रात तक खेलते। मैं समझता हूँ इस बात को, पर मैं उस युद्ध के विषय में नहीं कह रहा हूँ जहाँ पर चिकन डिनर हमें मिलेगा। नहीं, वो उस युद्ध की बात नहीं कर रहा। एक आत्मिक युद्ध आपका और हमारा है, इस बात से आप अनजान नहीं है, मैं जानता हूँ। हमारे युद्ध अंधकार की उन शक्तियों से हैं जो पौलुस हमें एफिसियों की किताब में कहता है। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर ज्योति जहाँ पर है वहाँ अंधकार नहीं है। हमारा युद्ध है, हमारा एक मल्ल युद्ध है जो हमारे विरोधी शैतान के साथ है। और उस शैतान के साथ जो हमने हफ्तों भर समय बिताया, उसके साथ हफ्ते भर समय बिताकर उठना बैठना चलता रहा और उसके साथ रहकर एक हफ्ते के बाद उससे ही लड़ाई करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है। शत्रु शैतान हमारी ज़रूरतें या हमारी कमजोरियों को अच्छी तरह से जानकर एक योजना के अनुसार हमारे साथ युद्ध करता है। मेरे प्रियो, उसका युद्ध का लक्ष्य यही है कि वो हमें नाश करे, हमें तहस महस कर कर हमारी आत्मिक जीवन को नष्ट करे। मेरे प्रियो, आज आप और मैं जब इस युद्ध में हैं तो इस युद्ध में कैसे इस युद्ध को विजय हासिल करें, वही है मेरा संदेश। जब शैतान हमारी कमी जानता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस शैतान के विरोध में लड़कर विजय हासिल करना, क्योंकि आप जिस विरोधी के साथ लड़ रहे हो वो आपकी कमजोरियां जानता है। एक व्यक्ति अगर शराब पीने की लत में है या शराबी है तो शैतान अच्छी तरह से जानता है उसकी कमजोरी क्या है। वो उसे शराब के ठेके पर लेकर नहीं जाएगा। एक व्यक्ति अगर 24 घंटे बारंबार सिगरेट को फूंकता है तो वो व्यक्ति को लेकर सिगरेट के सामने लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि शैतान जानता है कि वो उससे उभर कर आएगा, वो उसे ना बोलेगा, एक विश्वासी ना बोलेगा। पर जीवन में ऐसी परिस्थिति को लेकर आएगा, दुख लेकर आएगा और समय लेकर वो दुख आपके इर्द गिर्द घुमाएगा शैतान कि आप ऐसी परिस्थिति में आप शराब का आश्रय लो या सिगरेट का आश्रय लो। ये शैतान जो है ये चालाकी के साथ आपके जीवन में युद्ध के कार्यों को करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हमारी कमजोरियों को शैतान जानता हो तो उस कमजोरियों को जानकर शैतान अद्भुत रीति से हमारे साथ युद्ध लड़ सकता है। पर उस शैतान के साथ हम जब लड़ते हैं, एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवनों को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो वो हमारे आर्थिक समस्याओं पर बुक्का मारेगा, नहीं तो उस लड़ाई में हमारी शारीरिक अवस्थाओं में हमें जोर से एक वार करेगा। हमारी आर्थिक समस्या, आर्थिक कठिनाइयों को वो बढ़ाएगा, हमारे जीवन की परिस्थितियों को तहस महस कर देगा अगर वो हमारी कमजोरियों को जानता हो। और खास रूप पर यदि हम आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं हैं, दुश्मन शैतान के साथ लड़ने की उस सीमा में हम अपने आप को नहीं देखते हैं, नहीं आंकते हैं, तो हमें उस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए।
मैं बोल रहा हूं लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए, आप इसे नकारात्मक रूप से ना देखिएगा। मैं एक सकारात्मक बात आपको इस लड़ाई के विषय में बताना चाहूंगा, वो यह है कि आप इस लड़ाई में उस लड़ाई के क्षेत्र में ना जाइए, क्षेत्र से बाहर ही खड़े रहिए। दाऊद और गोलियत की लड़ाई आप अच्छी तरह से जानते हो। दाऊद विशाल एक गोलियत से लड़ने के लिए जब तैयार हुआ, वहां पर गया तो गोलियत कह रहा है कि आपने क्या मुझे क्या कुत्ता समझा है कि एक बालक को लाठी लेकर मेरे पीछे भेज दिया। इस प्रकार की बातें करता है। गोलियत अच्छी तरह से जानता है दाऊद जैसे ही उसके पास आएगा तलवार लेकर तो गोलियत उसे मार देगा। यह गोलियत की सोच थी, पर दाऊद उसके पास नहीं गया। दाऊद अच्छी तरह से जानता है ये मेरे शरीर के आकार से 10 गुना बड़ा है, ये मेरे सामर्थ्य से 10 गुना सामर्थ्यशाली है, ऐसे दाऊद अच्छी तरह से जानता था। पर परमेश्वर के दास दाऊद अपने सामर्थ्य पे नहीं, एक परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे। और उन्होंने क्या किया, वो पास नहीं गए, दूर ही खड़े होकर, आपको पता होगा गोफन से उसने पत्थर से गोलियत को मार गिराया, दूर खड़े रहकर। तो जब मैं बोल रहा हूं आप युद्ध में उसके पास ना जाइए, क्योंकि आत्मिक रीति से आप उसके लेवल में नहीं हो, तो हमें दूर रहते हुए हालेलुया वचनों को उसकी ओर फेंकना। जिस प्रकार दाऊद ने उन 5 चमकीली पत्थरों को नदियों से उठाकर गोफन के माध्यम से फेंका, उसी प्रकार दूर खड़े रहकर इस युद्ध में जब हम शैतान के साथ, विरोधी शैतान के साथ हैं, तो दूर से ही वचनों को फेंक कर मारना है। कौन से वचन? हालेलुया। आपके पास जीवन में बाइबल वचनों को आपने कंटेस्ट करके रखना चाहिए ताकि आप समय आने पर उसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। आपको जोर से बोलना चाहिए, ऐलान कर कर उस वचन को उसकी ओर फेंकना चाहिए जो फिलिपियों की किताब 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये जीवित वचन फेंकिए उसकी ओर, शैतान की ओर, कि वो मुझे जो सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन। दूसरा वचन 1 पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इन वचनों को उसके ऊपर फेंकिए, दूर खड़े रहकर, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। इब्रानियों का किताब 13:5, वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं और तुझे कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। इस प्रकार के वचनों को क्या करिए, आप दूर खड़े रहकर विश्वास के साथ फेंकने की कोशिश करें तो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम किसी योग्य नहीं हैं कि हम शैतान से लड़ पाए। हम आत्मिक रीति से इतने बलवान नहीं हैं कि हम शैतान से लड़ पाए, पर हमारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर जो हमारे लिए युद्ध लड़ता है, युद्ध तुम्हारा नहीं युद्ध मेरा है बोलने वाला परमेश्वर आपके साथ नहीं, आपके आगे आगे खड़े रहकर इस युद्ध में आपके साथ रहता है। मेरे प्रियो, एक वचन की ओर मैं वापस आपको लेकर जाना चाहूंगा जो यहूदा का किताब 1:9 में वहां पर लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने जब शैतान से मूसा के लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। यहां पर प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल जो सर्वशक्तिशाली है, मूसा ने लाल समुद्र पर जब लाठी मारा, स्वर्गदूत आकर हो सकता है अपने पंखों को हिलाकर उस समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। यीशु मसीह के उस कब्र की बड़ी पत्थर को स्वर्गदूत ने हटाया। सामर्थ्यशाली ये स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल के विषय में यहां पर लिखा है, जब वो मूसा के शव शरीर को लेकर दफनाने के लिए जा रहा था तो शैतान उससे वाद विवाद कर रहा था उसके शरीर के विषय में। तो वहां पर लिखा है कि बुरा भला कहकर दोष लगाने की साहस भी स्वर्गदूत ने नहीं किया। उसने कहा मेरा प्रभु तुझे डांटे। उसने प्रभु के हाथ पर उस युद्ध को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत सामर्थ्यशाली प्रधान स्वर्गदूत कहता है कि उसने परमेश्वर को सौंप दिया। उसने वाद विवाद करने की सोची भी नहीं, वहां पर लिखा है वचन में, साहस भी नहीं किया। तो हम मनुष्य हैं प्रियो, हम स्वर्गदूत नहीं हैं, हम सामर्थ्यशाली नहीं हैं, हमारे जीवनों में कमियां हैं, हम पाप में जीवन को व्यतीत करते हैं, हम पाप में संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें विश्वास योग्यता के साथ जीना है, तो परमेश्वर को हमारे युद्ध को लड़ने की देना है, तो ही हम विजय हासिल कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप युद्ध लड़ने के हालेलुया उस परिपक्वता में नहीं पहुंच पाए हो, तो युद्ध परमेश्वर को लड़ने का मौका दीजिए।
और जीवित वचन के आधार पर उस वचन को फेंकते हुए, दूर खड़े रहते हुए, प्रार्थना के द्वारा उन वचनों को, जीवित दो धारी तलवार के वचनों को जब आप फेंकोगे, निश्चय शैतान आपके सामने झुककर हार मानेगा। हालेलुया, आप विजय हासिल करोगे। मेरे प्रियो, इन महीनों में परमेश्वर आपको विजय हासिल करवाए। कैसे? वचनों के आधार पर विश्वास योग्यता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अपना युद्ध परमेश्वर को लड़ने का मौका दीजिए। परमेश्वर बहुत आयत रूप से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, युद्ध हमारा नहीं है प्रभु, युद्ध आपका है प्रभु जी। इन दिनों में इस युद्ध को जब हम लड़ते हैं प्रभु जी, हम पूरा समर्पण आपको करते हुए युद्ध लड़ने का पूरा मौका आपको दे प्रभु जी। परमेश्वर, हम जीवित वचनों पर विश्वास करते हैं। आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, आप हमें कभी त्यागेंगे नहीं, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। और अद्भुत रीति से हम विश्वास करते हुए आगे जब बढ़ते हैं, युद्ध हमारे लिए लड़कर शैतान को हराइए, हमारी प्रार्थना है। इस वचन को सुने हुए सभी भाई बहनों पर आपकी आशीष उनके लिए हम प्रार्थना करते, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की।